मेरे मोहतरम भाइयों, क्या कभी आपने सोचा है कि वो लम्हा जब बीवी आपकी बाहों में सिमटती है, जब उसकी सांसें आपकी सांसों से टकरा रही होती हैं, जब आप दोनों के सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि दिल और रूह एक हो रहे होते हैं, उस लम्हे अगर बीवी के चेहरे पर सुकून न हो, उसकी आंखों में शरारत न हो और उसके लम्स में वो लर्जिश न हो, तो क्या वो वाकई आपके साथ है या फिर सिर्फ आपके करीब होने का ड्रामा कर रही है? आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो महज बात नहीं, वो एक ऐसा राज है जो हर शौहर को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमबिस्तरी के दौरान अगर 3 खास किस्म के ख्यालात एक मर्द या औरत के दिल में आए तो समझ लो वो सिर्फ जिस्म का रिश्ता निभा रही है, दिल का नहीं निभा रही। जी हाँ मेरे भाइयों, ये जुमला सुनने में आम लग सकता है, मगर इसके पीछे जो सच छुपा है वो आपको हिलाकर रख देगा। ये वो लम्हा होता है जहां औरत सबसे ज्यादा सच्ची भी हो सकती है और सबसे बड़ा धोखा भी दे सकती है। इसलिए आंखें खोल लो, दिल को तैयार कर लो, क्योंकि आज तुम्हें वो बातें बताने वाली हूँ जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताई और शायद कोई बता भी न सके। अगर 3 ख्याल आए तो समझो औरत धोखा दे रही है। मेरे भाइयों, ये कोई जज्बाती जुमला नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो लाखों घरों की खामोश बर्बादी की असल जड़ है। उस वक्त जब एक शौहर अपनी बीवी को अपने सबसे करीब लाता है, जब वो हर दीवार हर फासिला तोड़कर उसके जिस्म और रूह तक पहुंचता है, तो वो ये इत्मीनान रखता है कि अब उसके और उसकी बीवी के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा। मगर भाइयों, अगर उसी लम्हे बीवी के दिमाग में कोई और ख्याल चल रहा हो तो क्या वो रिश्ता वाकई खालिस रह जाता है? हरगिज नहीं रहता। मेरे भाइयों, हिंदू पंडित ने अपनी किताब कोश शास्त्र में लिखा है कि एक जवान औरत के अंदर मर्द से ज्यादा गर्मी होती है। अब जरा रुक कर बात हमें वो लोग कह रहे हैं जो न कुरान को मानते हैं, न हदीस को, और न ही दीन की रोशनी से वाकिफ हैं, मगर फिर भी वो औरत के जिस्म में छुपी हुई उस फितरी तलब को पहचान चुके हैं जो बाज औकात मर्द से भी ज्यादा शिद्दत रखती है। मेरे भाइयों, अगर शौहर अपनी बीवी की इस कैफियत को समझे बगैर सिर्फ अपनी ही तस्कीन के लिए रिश्ता निभाए तो वो औरत धीरे धीरे अंदर से टूटने लग जाती है, और फिर जब उसके जज्बाती और जिस्मानी जरूरत को कोई और गैर मर्द समझने लगे तो वो औरत धोखा देने पर मजबूर हो जाती है। याद रखो, औरत सिर्फ जिस्म का नाम नहीं, वो एक आग है जो अगर शौहर की मोहब्बत से बुझती रहे तो रिश्ता खुशबू बन जाता है, और अगर वही आग मुसलसल नजरअंदाज हो जाए तो वो किसी और की बाहों में पनाह ढूंढने लगती है। इसलिए मेरे भाइयों, अब भी वक्त है, जाग जाओ। अपनी बीवी को सिर्फ निभाओ नहीं, समझो भी, संभालो भी, और उसकी उस कैफियत को पहचानो जो शास्त्र वाले भी जान चुके हैं, मगर हम अभी भी गफलत की नींद सो रहे हैं। मेरे भाइयों, खैर, हिंदू पंडित ने कोक शास्त्र में एक ऐसी बात लिखी है जो हर शौहर के दिल को झंझोड़ देने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा है कि जब हमबिस्तरी के दौरान बीवी तुमसे 5 चीजें मांगे तो समझ लो वो सिर्फ तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता निभा रही है, उसका दिल तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक नफ्स परस्त औरत है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधों की तरह भाग रही है। उसे न तुम्हारा एहसास है, न रिश्ते की कद्र, न तुम्हारी मोहब्बत की कोई अहमियत। ऐसी औरत तुम्हें किसी भी दिन किसी भी लम्हे धोखा देकर चली जाएगी और तुम पीछे बैठे सोचते रह जाओगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था। मेरे भाइयों, जब कोई औरत उस वक्त यानी हमबिस्तरी जैसे मुकद्दस और करीबी लम्हे में भी कुछ मांगने लगे तो वो हकीकत में तुम्हें नहीं देख रही होती, बल्कि वो अपनी लज्जत, अपने नफ्स, अपनी खुदगर्जी की तस्कीन चाह रही होती है। वो तुम्हारे जज्बात को नहीं, सिर्फ अपने मजे को अहमियत देती है। और याद रखो, जो औरत इस लम्हे भी लेने की सोचे, देने की न सोचे, तो वो रिश्ता निभाने वाली नहीं बल्कि वो रिश्ते को जुझवी तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। ऐसी औरत का दिल वफा से खाली होता है, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूजती है, और जिसका मबूद नफ्स हो जाए वो कभी किसी का वफादार नहीं बन सकता। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर बीवी हमबिस्तरी के दौरान शौहर से मांगे तो समझ लो वो औरत वफादार नहीं बल्कि नफ्स परस्त है और जल्द तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। पहली चीज जो वो मांगती है वो है ज्यादा वक्त और तवील हमबिस्तरी। मेरे भाइयों,
अगर बीवी हर बार तुमसे ये कहे कि मुझे और वक्त दो, अभी हम बिस्तरी जारी रखो, खत्म न करो, मुझे मुकम्मल तस्कीन चाहिए, और तुम्हें बार बार जिस्मानी अमल को लंबा करना पड़े सिर्फ इसलिए कि वो मुकम्मल मजा हासिल कर सके, तो यकीन मानो वो तुमसे मोहब्बत नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ऐसी औरत का दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता, वो सिर्फ अपने जिस्म की तस्कीन के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। वो हर लम्हा तुम्हारे लम्स से नहीं, बल्कि उस वक़्त को नाप रही होती है जो उसे मुकम्मल सुरूर दे सके। और मेरे भाइयों, जब औरत का दिल रिश्ते से हटकर सिर्फ लज्जत की गिनती पर आ जाए, तो समझ लो उसका दिल कहीं और उलझा हुआ है। एक मर्तबा एक आलिम साहब के पास एक नौजवान शौहर आया। उसके चेहरे पर गम, थकन और उलझन के गहरे आसार थे। उसने बैठते ही कहा, हजरत, मेरी बीवी हर बात में मीठी है, मेरे साथ हंसती है, मेरे माँ बाप की खिदमत भी करती है, लेकिन जब हम एक बिस्तर पर होते हैं तो मुझे यूं लगता है जैसे वो मेरे साथ होते हुए भी किसी और के बारे में सोच रही हो। उसकी आंखें मुझसे हटकर किसी अनदेखे ख्याल में डूबी होती हैं। उसके हाथ मेरे जिस्म पर तो होते हैं, मगर उसका दिल कहीं और होता है। आलिम ने उस नौजवान की बात गौर से सुनी और फिर उसे एक किस्सा सुनाया। कहा, एक जंगल में दो परिंदे रहा करते थे, एक नर और एक मादा। नर हर रोज शिकार करता, दाना लाता, मादा के लिए घोंसला बनाता। रात को दोनों साथ होते, लेकिन मादा की आंखें हर बार आसमान पर लगी रहती। एक दिन नर ने पूछा, तुम कहाँ देखती हो? वो बोली, उस परिंदे को जो हवा में बुलंद उड़ता है, वो मुझे जमीन पर रहने से ज्यादा आसमान पर उड़ना सिखाता है। नर खामोश हो गया और उसी रात वो मादा उसके घोंसले से हमेशा के लिए उड़ गई। ये मिसाल सुनाते हुए आलिम ने नौजवान से कहा, ऐ बेटे, औरत अगर जिस्म के करीब हो लेकिन दिल के साथ ना हो, तो वो आसमान पर किसी और के साथ उड़ने के ख्वाब देख रही होती है, और फिर वो दिन आता है जब वो उसी ख्वाब के पीछे तुम्हें छोड़कर चली जाती है। लिहाजा आंखें खोलो, दिल से महसूस करो और बीवी के हर रवैये को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बिस्तर पर बदन सच नहीं बोलते, दिल बोलता है, निगाहें बोलती हैं, खामोशी चिल्लाती है, और अगर तुमने ये सब न सुना तो कल वही खामोशी तुम्हारे रिश्ते का जनाजा पढ़ लेगी। दूसरी चीज जो अगर बीवी हमबिस्तरी के दौरान मांगे, तो समझ लो वो औरत तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि तुम्हें सिर्फ एक जरिया समझती है, वो है बार बार पोजीशंस तब्दील करवाना। मेरे मोहतरम भाइयों, एक औरत हमबिस्तरी जैसे नाजुक और करीबी लम्हे में बार बार तुमसे कहे कि यूं नहीं, ऐसे करो, या बार बार अपनी मर्जी से पोजीशंस बदलने को कहे, तो वो इस अमल को इबादत नहीं बल्कि एक खेल समझ रही है। ऐसी औरत के दिल में इज्जत नहीं, शर्म नहीं, मोहब्बत नहीं, बस लज्जत है। वो शौहर के हाथों को मोहब्बत का लम्स नहीं, बल्कि एक खिलौने की डोर समझती है जिसको जब चाहे घुमा सकती है। ये वो लम्हा होता है जहां एक शरीफ शौहर खामोश रह जाता है, लेकिन अंदर से टूटने लगता है। वो सोचता है कि क्या मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं? क्या वो किसी और का अंदाज तलाश कर रही है? मेरे भाइयों, जब एक औरत इस कदर बेकरारी से हमबिस्तरी के दौरान अंदाज बदलने की जिद करे, तो उसकी नजरों में तुम नहीं होते, बल्कि वो मंजर होता है जो शायद उसने फिल्मों में देखा हो या उसने किसी और के साथ महसूस किया हो। ऐसी औरत की नजरों में शौहर की अहमियत नहीं होती, सिर्फ वो लज्जत होती है जो उसे मुकम्मल खुदगर्जी के साथ हासिल करनी है। वो मोहब्बत नहीं चाहती, वो सुकून नहीं मांगती, वो सिर्फ अपनी तलब का सामान चाहती है, चाहे वो सामान शौहर की इज्जत रौंद कर ही क्यों न मिले। कहते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग ने एक जवान से पूछा, तुमने अपनी बीवी को मोहब्बत दी या सिर्फ लज्जत? जवान ने फख्र से कहा, मैं उसे खुश रखने के लिए हर मुमकिन अंदाज बदलता हूँ, हर रात नई ख्वाहिश पूरी करता हूँ, हर बार उसके कहने पर तरीका बदलता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, औरत वो है जो शौहर के साथ हर हालत में खुश हो, जिसे अंदाज से ज्यादा शौहर का प्यार अजीज हो। लेकिन अगर वो हर रात तुम्हें बदलने पर मजबूर करे, तो वो तुमसे नहीं, तुम्हारे अमल से वाबस्ता है, और जिस दिन उसे कोई और वही अमल ज्यादा बेहतर अंदाज में देगा, तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तीसरी चीज जो अगर बीवी हमबिस्तरी के दौरान मांगे, तो समझ लो वो औरत तुमसे वफादार नहीं, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की गुलाम है। वो है
हम बिस्तरी के दौरान शौहर से फुहश या बेहयाई वाले अल्फाज बोलने का मुतालिबा करना। मेरे भाइयों, वो लम्हा जब बीवी शौहर के करीब होती है, जब दो जाने एक हो रही होती हैं, जब रिश्ते का सबसे पाक पहलू सामने आता है, उस लम्हे में अगर औरत शौहर से कहे कि मुझसे नापाक अल्फाज में बात करो, मुझे गंदे अंदाज में पुकारो, मुझे ऐसे लफ्जों में सुनो जिससे मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ जाए, तो समझ लो उसकी फितरत में शर्म बाकी नहीं, हया मिट चुकी है और वो उस दायरे से बाहर निकल चुकी है जिसे अल्लाह ने बीवी और शौहर के मुकद्दस रिश्ते के लिए मुकर्रर किया है। ऐसी औरत का दिल तुम्हारे अखलाक से नहीं जुड़ा, बल्कि वो नापाक बातों से लज्जत लेती है, और जो लज्जत गालियों, फुहाशी या बेहयाई से हासिल की जाए वो हमेशा नफ्स की पस्ती का सबूत होती है। मेरे भाइयों, बीवी जब शौहर के मुंह से नापाक लफ्ज़ सुनने की ख्वाहिश करे तो वो इस बात का इशारा दे रही होती है कि वो इस अमल को रूहानी इबादत नहीं बल्कि जानवरों जैसा खेल समझ रही है। वो चाहती है कि शौहर उसके साथ उस अंदाज में बात करे जिस अंदाज में बाहर की दुनिया वाले करते हैं। और ये बात बहुत अहम है कि औरत अगर घर के अंदर वो अल्फाज सुनना चाहती है जो बाहर बाजार में बोले जाते हैं, तो वो शौहर की नहीं, बाजार की औरत बन चुकी है। ऐसी औरत की सोच बताती है कि वो मोहब्बत में नहीं, शैतानी वसवसों में डूबी हुई है। वो इन लम्हों को पाकीज़गी से नहीं गुजारना चाहती, बल्कि उन्हें गंदगी और लुघवियात से भर देना चाहती है। और मेरे भाइयों, जहां हया मर जाए वहां वफा दफन हो जाती है। इसलिए अगर बीवी हमबिस्तरी के दौरान तुमसे बेशर्माना बातें सुनना चाहे, फुहश अल्फाज का तकाजा करे, तो खबरदार हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हारी जबान से निकली बेहयाई को पसंद करती है। और जो औरत बेहयाई से मोहब्बत करे वो देर या बदेर तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हारा दिल, इज्जत और ईमान तीनों टूट जाएंगे। याद रखो, मेरी नबी ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के करीब हो तो हया के दायरे में रहकर कुर्बत इख्तियार करे, क्योंकि शैतान हर उस अमल में शामिल हो जाता है जिसमें फुहाशी शामिल हो। चौथी चीज जो अगर बीवी हमबिस्तरी के दौरान या उसके फौरन बाद शौहर से मांगे, तो मेरे मोहतरम भाइयों, यकीन कर लो कि वो औरत वफादार नहीं बल्कि मौका परस्त और नफ्स की कगैदी है। और वो चीज है शौहर की प्रॉपर्टी या जायदाद अपने नाम करवाने का मुतालिबा। सोचो, ये कितना खतरनाक लम्हा होता है जब बीवी तुम्हारे जिस्म के करीब हो, तुम्हारी बाहों में हो, तुम्हारी थकन, मोहब्बत, कुर्बानी सब उसके सामने हो, मगर उसका जहन सिर्फ एक ही बात में उलझा हो, ये सब कुछ मेरे नाम कब होगा। ये कोई मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ नफा का सौदा है। ऐसी औरत तुम्हारे साथ नहीं जुड़ी होती, वो तुम्हारे माल से वाबस्ता होती है। मेरे भाइयों, आज कल के माशरे की कई औरतें इसी दलदल में फंसी हुई हैं। वो निकाह को इबादत नहीं बल्कि एक जरिया समझती हैं माल कमाने का। वो शौहर की खिदमत को फर्ज नहीं मानती बल्कि सरमायाकारी समझती हैं। उनकी सोच बस इतनी होती है कि अगर मैं बीवी हूं तो मुझे शौहर का सब कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो दिल हो या घर की चाबियां। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से शौहर ऐसे लम्हात में सब कुछ लुटा देते हैं और फिर वही औरत किसी दिन उनके सीने पर बैठकर तलाक मांगती है या किसी और के साथ चली जाती है, क्योंकि वो शरीयत को नहीं सिर्फ दुनिया को जानती है। मेरे भाइयों, जिस औरत का दिल वफा से खाली हो, जो हमबिस्तरी जैसे पाक लम्हे को भी लालच का मौका समझती हो, वो बीवी के रूप में छुपा हुआ तूफान है। वो तुम्हें सिर्फ उस वक्त चाहती है जब तुम देने के काबिल हो, और जिस दिन तुम कुछ न दे सको वो तुम्हारे जज्बात समेत तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम तक रौंद कर चली जाएगी। ऐसी औरत के लिए न शर्म है, न दीन, न हया। वो रिश्ता इसलिए नहीं निभाती कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे फायदा उठा सके। ये कड़वा सच है मेरे भाइयों, लेकिन सुन लो, जो बीवी अपनी वफा का सौदा तुम्हारे मकान, जमीन या बैंक बैलेंस से करे, वो दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज है। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मांग रही है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है? नहीं, वो मांग रही है क्योंकि वो तुम्हें कमजोर समझ चुकी है, और कमजोर शौहर के सामने वो औरत अपनी जबान के जहर से पूरी जिंदगी को जला डालती है। वो रिश्ते को, बच्चों को, घर को, सबको खत्म कर देती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने नाम पर कुछ दस्तावेज देखना चाहती है। एक बार एक ताजिर का बेटा, जिसने बहुत मोहब्बत से अपनी बीवी को ब्याहा था, शादी के कुछ साल बाद अपने वालिद के सामने आकर
रोते हुए बोला, अब्बा जी, वो मेरे साथ सब कुछ करती है, हर रात मुझे खुश रखती है, लेकिन सुबह होते ही कहती है कि अब मकान मेरे नाम कर दो। कहती है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे सब कुछ दे दो। बाप ने उसे खामोशी से सुना और उसे एक पुराना संदूक खोलकर दिखाया, जिसमें एक अधजली तस्वीर, कुछ खत और तलाकनामा रखा था। बाप बोला, ये तेरी माँ नहीं, मेरी पहली बीवी की निशानी है। उसने भी यही कहा था। उस वक्त मैंने सारी जायदाद उसके नाम कर दी और अगले ही दिन वो सब कुछ लेकर चली गई, मेरे बेटे समेत। फिर बाप ने अपने बेटे के हाथ पर हाथ रखकर कहा, औरत, अगर बिस्तर पर तुमसे जमीन मांगे तो समझ लो वो जमीन नहीं, तुम्हारी जिंदगी खोदने आई है। मेरे भाइयों, ये हिकायत सुनकर आंखें खोलो, क्योंकि जो औरत तुम्हारा लम्स, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी थकन देखकर भी मोहब्बत से नहीं बल्कि दस्तावेजात से मुतासिर हो, वो तुम्हारी नहीं, वो सिर्फ मौका की बीवी है। और मौका कभी वफादार नहीं होता, वो बस वक्त बदलने की देर देखता है। कितनी बदकिरदार औरतें हैं जो आज भी शौहरों के होते हुए अपने दोस्तों के पास जाती हैं, पिकनिक पे जाती हैं, मोबाइल पर छुप छुप कर बातें करती हैं, हंसती हैं, तस्वीरें भेजती हैं और फिर कहती हैं हम तो सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। जिस औरत के निकाह में कोई मर्द हो और वो किसी गैर मर्द के साथ लम्हे गुजारे, उसके साथ अपनी मुस्कुराहट बांटे, अपनी खुशी का वक्त उस पर कुर्बान करे, वो औरत बीवी कहलाने के काबिल नहीं, वो सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता निभाने वाली दिखावे की मुजस्सम तस्वीर है। ऐसी औरत के पास न शर्म है, न गैरत है, न ईमान है और सबसे बढ़कर हया जैसी दौलत नहीं है। वो बीवी नहीं बल्कि फितना है जो एक मर्द को अंदर से जलाकर राख कर देती है। ऐसी औरत का लिबास पर्दे से हो सकता है, जबान नरमी से बोल सकती है, मगर उसकी नीयत, उसका दिल और उसका नफ्स बदबूदार होता है, जो घर की इज्जत को गली के तमाशे में बदल देता है। और फिर जब तलाक या बर्बादी का दरवाजा खुलता है तो वो औरत सब कुछ शौहर पर डाल देती है कि वो जालिम था, सख्त था, मोहब्बत न दे सका। क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इसलिए ब्याहा था कि तुम बाहर जाकर गैर मर्दों के साथ पिकनिक मनाओ? क्या उसने तुम्हें इसलिए इज्जत दी थी कि तुम फेसबुक पर अपनी तस्वीरें लगाकर हर नजरों का निशाना बनो? क्या उसने तुम्हें इसलिए अपने दिल की मलिका बनाया था कि तुम दूसरे मर्दों की बातों पर हंसो, उनसे खुशबुओं से भरे पैगामात लो और अपने शौहर के पाक लम्स को छोड़कर गैर मर्दों के अल्फाज से दिल बहलाओ? नहीं, तुम्हें तो उस रिश्ते का तकद्दुस समझना था जो अल्लाह के नाम पर जुड़ा था। तुम्हें तो वो वफा निभानी थी जो निकाह के अल्फाज में वादा बनी थी, मगर तुमने उसे नफ्स की भेंट चढ़ा दिया। तुमने अपने जिस्म को जबान, अपनी जबान को जहर और अपनी आंखों को बेहयाई का आईना बना दिया। और फिर तुम्हें लगता है तुम मासूम हो, तुम्हें लगता है कि अल्लाह नहीं देख रहा। तुम्हारा शौहर तो शायद खामोश है, शायद सब्र कर रहा है, शायद तुम्हें वक्त दे रहा है कि तुम संभल जाओ। मगर याद रखो, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो न वो शौहर बचा पाएगा, न वो दोस्त, न वो मोबाइल और न वो जगह जहां तुम अपना गुनाह छुपाती हो। और तुम जो ये समझती हो कि तुम आजाद हो, तुम्हें हक है कि तुम जिससे चाहो बात करो, जिससे चाहो हंसो, जिससे चाहो दिल लगाओ। तो सुन लो, बीवी के लिए सबसे बड़ी इज्जत उसकी वफा है और सबसे बड़ा गुनाह उसकी बेवफाई। तुम अगर बाजारों में हंसती हो, दोस्तों के साथ गाड़ियों में घूमती हो, पार्कों में बैठती हो, गैर मर्दों के साथ तस्वीरें बनवाती हो या वीडियो कॉल पर उनके साथ मुस्कुराकर बात करती हो, तो तुमने न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी किया है, बल्कि तुमने अपनी आखिरत को भी तबाह कर दिया है। तुम सिर्फ दुनिया की चंद लम्हाती मुस्कुराहटों के पीछे वो रिश्ता गंवा बैठी हो जिसके साए में जन्नत की हवा मिल सकती थी। तुम वो औरत हो जो खुद ही अपने सर से रहमत का आंचल खींच रही है और अपनी इज्जत के जिस्म को नफ्स की आग में झोंक रही है। तुम जितना भी खूबसूरत मेकअप करो, पर्दे में रहो, मजहबी बातें शेयर करो, मगर जब तक तुम्हारे दिल में शौहर के सिवा किसी और का ख्याल पल रहा है, तुम्हारा किरदार पाक नहीं। तुम सिर्फ एक मक्कार अदाकारा हो जो दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, अल्लाह को नहीं। आज की कई औरतें अपने घर की बर्बादी खुद अपने हाथों से लिख रही हैं। उन्हें ये गुमान है कि शौहर पर रोक टोक हो, उससे पूछने का हक हो, लेकिन खुद अगर बाजार जाएं, किसी गैर के साथ खाना खाएं, पार्क में घंटों बैठें, कॉल्स करें,
तो वो उनका हक है। ये औरतें अपने नफ्स को आजादी समझती हैं, मगर हकीकत में वो शैतान की गुलामी में जा चुकी होती है। और वो शौहर जो रात दिन अपने काम में लगा है, जो बीवी को सहारा समझता है, वो इन हरकतों का जब इल्म हासिल करता है तो उसका दिल मर जाता है। वो बज़ाहिर जीता है मगर अंदर से टूट चुका होता है। और ऐसी औरत समझती है कि शौहर खामोश है, कमजोर है, लेकिन हकीकत ये है कि वो औरत एक दिन अपने इसी गुरूर में अकेली रह जाएगी। न शौहर बचेगा, न इज्जत, न सुकून, सिर्फ पछतावा, शर्मिंदगी और गुनाह की गंदगी बाकी रह जाएगी। कितनी ही औरतें आज मोबाइल के पीछे छुपी हुई हैं, घर बैठे दूसरों के साथ रिश्ते जोड़ रही हैं और ये समझती हैं कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। उनकी ये चालाकी, उनकी ये खामोश बेवफाई एक दिन सबके सामने आती है। और वो दिन ऐसा होता है कि जब वो औरत चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं सकती। वो दिन जब उसके बच्चे उसकी आंखों में देखकर सवाल करते हैं। वो दिन जब शौहर उसके किरदार पर उंगली नहीं, सवालिया निशान छोड़ जाता है। वो दिन जब सारी दुनिया जान लेती है कि ये औरत शौहर की नहीं, नफसानियत की पुजारी थी। ऐसी औरतों को अब भी वक्त है। तौबा करो, वापस पलटो, अपने शौहर की मोहब्बत को समझो, उसके लम्स को रहमत मानो और गैर मर्द की हर खुशबू से दूर हो जाओ, क्योंकि एक औरत का सबसे कीमती जेवर उसका किरदार होता है। अगर वही गिर जाए तो दुनिया की सारी चमक भी उसे इज्जत नहीं दे सकती। अल्लाह फरमाता है, जो औरतें पर्दे और हया के दायरे में रहती हैं वो ईमान वाली होती हैं, और जो अपनी नजरों, जबान और चलन पर काबू नहीं रखती उनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें किसकी रजा चाहिए, अल्लाह की या नफ्स की? तुम्हें दुनिया की वक्ती लज्जत अजीज है या आखिरत की दायमी जन्नत? पांचवी चीज जो अगर बीवी हम बिस्तरी के दौरान या उसके फौरन बाद मांगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, तुम्हें फौरन समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ जाहिरी है, और वो चीज है दूसरी औरतों से रिश्ते का शक, जासूसी और इल्जाम तराशी। मेरे भाइयों, वो लम्हा जब शौहर और बीवी एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जब जिस्म की हदें खत्म हो चुकी होती हैं, जब आंखों में शर्म, दिल में सुकून और लबों पर खामोशी होती है, उस लम्हे अगर बीवी तुमसे ये पूछे कि तुम किसी और से भी ऐसा ही सुलूक करते हो, तुम्हारे मोबाइल में किसका मैसेज आया था, तुम कल देर से क्यों आए, या सच बताओ तुम्हारा किसी और से चक्कर तो नहीं, तो समझ लो वो तुम पर एतबार नहीं करती। और जो औरत शौहर के साथ हमबिस्तरी जैसे कुर्बत भरे लम्हे में भी बदगुमानी के जहर में डूबी हो, वो कभी इस रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकती। याद रखो मेरे भाइयों, औरत अगर मोहब्बत करती है तो वो शक नहीं करती बल्कि एतबार करती है। लेकिन आज की औरतें फिल्मों, ड्रामों, सोशल मीडिया की दुनिया में इतनी डूब चुकी हैं कि हर खूबसूरत लम्हे में भी उन्हें धोखा, झूठ और बेवफाई ही दिखती है। वो शौहर की थकन को देखने के बजाय उसके फोन में मशगूल रहती है, उसकी मोहब्बत पर एतबार करने के बजाय उसे इम्तिहान में डालती है। और यही वो लम्हा होता है जब एक शौहर का दिल टूटता है। वो सोचता है कि जो औरत मुझे अपना सब कुछ कहती है, वही औरत मेरे खुलूस को तस्लीम करने के बजाय मुझ पर शक करती है, तो फिर मैं उसके लिए क्या बचा। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी का शक उस वक्त अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वो मर्द को बद्दुआओं, बदगुमानियों और तानों से भर देती है। वो बिस्तर को सुकून का मकाम नहीं रहने देती बल्कि उसे तफ्तीश का मैदान बना देती है। और जब मर्द उस शक से दिल बर्दाश्ता हो जाए तो वो या तो खामोशी इख्तियार करता है या फिर वही करता है जिसका औरत को वहम होता है। बाज औरतें खुद ही अपने रिश्ते को अपनी जबान, अपनी सोच और अपने शक से बर्बाद कर देती हैं और बाद में रोते हुए कहती हैं, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत में पूछा था। मगर मोहब्बत शक नहीं मांगती, वो भरोसा मांगती है। और मेरे भाइयों, आज की कई औरतें इस खामोश जहर में मुब्तला हैं। वो सच्ची मोहब्बत को शक की नजर से देखती हैं और शौहर को कैदी समझती हैं। वो हर वक्त उसके गर्द सवालों की जंजीर डाले रखती है और उसे सांस लेने भी नहीं देती। ऐसी औरत को ये समझने की शदीद जरूरत है कि अगर शौहर घर आकर तुम्हें वक्त दे रहा है, तुम्हें चाह रहा है, तुम्हारे साथ हम बिस्तरी कर रहा है, तुम्हारी मोहब्बत की प्यास बुझा रहा है, तो वो तुम्हारा है। अगर तुम्हारी तसल्ली उसके लम्स से नहीं होती तो फिर तुम्हें पहले अपने दिल का इलाज करवाना होगा, न कि उसके दिल को चूर चूर करना।
एक बार एक औरत जो बज़ाहिर नेक, पारसा और बापर्दा थी, उसका शौहर हर रात वक्त पर आता, मोहब्बत से बात करता, बच्चों के लिए खिलौने लाता और उसके साथ हर फर्ज निभाता। मगर बीवी हर रात सोने से पहले उससे यही कहती, तुम मुझसे छुपाते हो, तुम किसी और के साथ। एक दिन शौहर ने हंस कर कहा, चलो मान लेता हूं, लेकिन जब मैं रोज तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं, तुम्हें मोहब्बत देता हूं, तुम्हारे साथ हमबिस्तरी करता हूं, फिर भी तुम्हें यकीन न आए तो मुझे तुम्हारा क्या जवाब देना चाहिए? औरत खामोश हो गई, लेकिन ये खामोशी आरजी थी। चंद हफ्तों बाद जब शौहर एक हादसे में अस्पताल पहुंचा तो बीवी उसके पास गई, मगर वो होश में नहीं था। उसके मोबाइल पर आए आखिरी मैसेज में लिखा था, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा था, लेकिन तुमने मुझे कभी यकीन से कबूल नहीं किया। औरत सारी उम्र इस एक पैगाम पर रोती रही और कहती रही, काश मैंने उसके लम्स को शक की नजर से न देखा होता, काश मैंने बिस्तर को मोहब्बत का मकाम समझा होता, तफ्तीश का नहीं। अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालो, तुम एक दूसरे के बारे में बदगुमानी से बचो, कुछ गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे के राज तलाश न करो। मेरे भाइयों, ये आयत उन औरतों के लिए आईना है जो अपने शौहर की मोहब्बत को भी सवालिया निशान समझती हैं और हर बात में गलती तलाश करती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपके दिल को ये बात लगी हो तो बराए करम लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।